अगर रात के 3 बजे कोई आपका नाम ले तो पीछे मत देखना। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे हॉरर मिथ्स हैं जो हमारे इंडिया में, हमारे देश में इस तरीके से फैले हुए हैं कि हमें लगता है कि भाई हम ऐसा अगर काम कर देंगे तो कुछ बड़ा अशुभ हो जाएगा, कोई भूत आ जाएगा, कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला। और इसी मिथ के चक्कर में हम बचपन से जो चीज़ें सुनते आ रहे हैं वही हमारे साथ चली आ रही है। जानना चाहते हो? अगर आप जानना चाहते हो कि ऐसे कौन वो 5 हॉरर मिथ हैं जो कि बहुत कॉमन है, आपने भी सुन रखा है और आप उसको पे यकीन भी करते हो, लेकिन वो सारे झूठ हैं। सुनना है तो वीडियो के एंड तक बने रहना, और चौथा और पांचवा वाला तो आपके होश उड़ा देगा। मिथ नंबर 1, रात को नाखून काटना बहुत अशुभ होता है। ये आपके मम्मी पापा, दादा दादी और सब ने बताया होगा, लेकिन इसके पीछे का राज जानना चाहते हो तो सुनो बहुत ध्यान से। होता क्या था कि पुराने ज़माने में लाइट नहीं होती थी, तो अंधेरे में नाखून काटना थोड़ा सा चोट वोट लगने जैसा संभावना बन जाता था, जिसके वजह से पुराने ज़माने के लोगों ने एक डर का माहौल बना दिया कि भाई चलो आप सीधे तरीके से नहीं सुन रहे हो तो मैं आपको इतना डरा कर समझा दूंगा कि आप काटना ही छोड़ दोगे रात में अपने नेल्स। ये था पहला मिथ कि फाइनली लोगों को समझ में आया जब लाइट आ गई, लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने लग गई कि नहीं, रात में हम नेल्स काट सकते हैं, कोई भूत नहीं आता है, कुछ भी अशुभ नहीं होता है। मिथ नंबर 2 के लिए तैयार हो जाओ। मिथ नंबर 2 ये था कि रात में सीटी बजाने से भूत आते थे। कैन यू इमेजिन, रात में अगर आप सीटी बजाओगे यानी कि विसल करोगे तो भूत आ जाएंगे, ऐसा माना जाता था पुराने ज़माने में। अब इसके पीछे का लॉजिक सुनो, ऐसा पर्दाफाश करूंगी कि आपके होश उड़ जाएंगे। ये रात में सीटी बजाने से भूत आते थे, ये इतना बड़ा एक मिथ था क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था कि लोग रात में अगर बाहर जाते थे काफ़ी सन्नाटा रहता था, अंधेरे में लोग बाहर जाते थे, उनको जानवरों से खतरा था, उनको चोरों से खतरा होता था, इसलिए वो उस समय सीटी बजा देते थे ताकि अगर कोई जानवर उस झाड़ियों में छुप कर बैठा है या कोई चोर उस फिराक में छुप के बैठा है कि भाई मैं निकलूंगा और चोरी कर लूंगा, डकैती कर लूंगा, तो वो सब उनसे सावधान हो जाते थे। वहां से ये कॉन्सेप्ट आया और वो आज से चला आ रहा है, और आप ना जाने कितने टाइम से ये चीज सुनते आ रहे हो कि भाई देखो रात में अगर सीटी बजाओगे तो भूत पकड़ लेगा। ये मिथ 2 का होता है पर्दाफाश। अब तीसरी नंबर सुनने के लिए आप और भी तैयार हो जाओ, क्योंकि तीसरा नंबर का मिथ तो ऐसा है भाई कि वो तो मतलब मुझे भी मेरे माँ बाप ने कहा था। और क्या कहा था? पीपल के पेड़ पे भूत रहता है, वहां उसके पास नहीं जाना। पता है ये बात क्यों कहा जाता है? और ये सिर्फ मेरे मम्मी पापा ने नहीं, ये मैक्सिमम हर बच्चे के मम्मी पापा ने उनको समझाया होगा बचपन में, और अगर नहीं उन्हें समझाया गया होगा तो आपको सुनने में तो ज़रूर आ गया होगा। अगर ये आपको सुनने में आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि यस, हमने सुना है ये बात और हम आज भी डरते हैं पीपल के पास जाने की वजह से। लेकिन करूँ इसका पर्दाफाश, क्या आप सब तैयार हो कि आखिर वो भूत रहता है, चुड़ैल रहती है, कि ऐसा क्या हो जाता है पीपल के पेड़ के पास रात में जाने में? तो बहुत ही ध्यान से सुनना। रात में कोई भी पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, आप ये बात जानते हो। साइंस में इतना तो हमें समझा दिया गया है कि कोई भी पेड़ के पास रात में हमें नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, और वो पेड़ हैं, वो प्लांट्स हैं, तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं रात के टाइम में। तो अगर आप पेड़ के पास रात में जाते हो तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, आपको एंजाइटी फील होगी, और हमारा ब्रेन सच में रात में उस टाइम पे बहुत ही वल्नरेबल मोड में सेट हो जाता है कि वो हमें डरा रहा होता है, बचाने की कोशिश कर रहा होता है कि भाई देखो ऑक्सीजन की सप्लाई धीरे धीरे कम हो रही है, तो आप होश में रहो, आप सावधान रहो। और हमारा ब्रेन खुद को उस मोड में कन्वर्ट कर लेता है जहां हमें लगता है कि भाई यहाँ तो भूत है। और हमारा पता है क्यों हम यकीन कर लेते हैं उस पर? एक तो हमें एंजाइटी फील हो रही है, हमें लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है उस जगह पे जहां पीपल का पेड़ है, और वो इतना ज़्यादा आप उस सच पे यकीन कर लेते हो कि आपको इल्यूजन्स तक दिखाई देने लग जाते हैं, जो कि सारा किया धरा हमारे ब्रेन का है, बिकॉज आवर ब्रेन इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अस। पता है उस ब्रेन के हिस्से का नाम क्या है? जानना चाहते हो? अगर जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, लेकिन फिर भी चलो मैं बता देती हूँ। उस पर्टिकुलर पार्ट का नाम होता है हिप्पोकैम्पस, जो कि हमारे सारे चीज़ों को मजबूती से संभाल के रखा है, उन सारे स्ट्रेंज
मिथ्स को, जो भी स्ट्रेंज फैक्ट्स हमने सुन रखे हैं बचपन से, वो सारी चीज़ को वो स्टोर करके रखता है। और नेक्स्ट टाइम जब आप वैसे सिचुएशन में जाते हो, जब फंसने वाले होते हो, तब हमारा ब्रेन हमें कंट्रोल कर रहा होता है, रोक रहा होता है, देख भाई जैसे ही तू इधर उधर जाएगा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। बस इसीलिए हमें पीपल के पेड़ के पास डर लगता है। कोई भूत नहीं होता वहाँ पे, हो गया ना इसका भी पर्दाफाश। मिथ नंबर 4 के लिए तो मैंने पहले ही आपको सावधान कर दिया था कि बहुत ही ध्यान से सुनना। कुछ ऐसा मिथ है ये जो कि सदियों से तो चला ही आ रहा है, और अभी के टाइम में भी वो मिथ इतना खतरनाक तरीके से चला आ रहा है ना कि जो आज के भी जो बच्चे, नए ज़माने वाले बच्चे जो सुनते हैं तो उनको भी लगता है कि हाँ ये तो सच होता है, ये तो सच होता है। सुनना चाहते हो? क्या आप तैयार हो वो सुनने के लिए? आपको पता है, मैं जब आपके सामने ये मिथ बोलूँगी ना तो आपको सच में पता चलेगा कि अरे यार ये तो अभी भी हम मानते हैं। सुनो ध्यान से क्या हो रहा है। जब रात में काली बिल्ली या फिर बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो आप जो भी काम करने जा रहे हो वो खराब हो जाता है। वो पूरा का पूरा या तो रात में काटे या तो दिन में काटे, वो अशुभ हो जाता है आपके लिए। सुना है ना आपने? अगर आपसे ये रिलेटेबल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। होता क्या है कि पुराने ज़माने में काली बिल्ली दिखना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उतनी हाई वैल्यू में उसकी ब्रीड नहीं हुई थी। लेकिन अब के टाइम पे काली बिल्ली हो, भूरी बिल्ली हो, किसी भी कलर की, और बहुत सारे वैरायटीज ऑफ ब्रीड की जो कैट फैमिली है वो आ चुकी है। पहले क्या लोग कहते थे कि इतना, देखो कोई ऐसी चीज़ होती है ना जो बहुत रेयर है, नहीं दिख रही है, और अचानक से दिख जाए तो हमें या तो बहुत एक्साइटमेंट फील होगा या तो हमें ऐसा फील होगा कि हम डर रहे हैं, हमें बहुत अजीब सा लग रहा है उस चीज़ से। तो इसीलिए कहा जाता था, और ऐसा होता है, ऐसा हुआ था उनके साथ कि उनकी बिल्ली रास्ता काटी, वो कुछ काम करने गए तो फिर कुछ गलत हो गया। लेकिन ये चीज़ अगर फ्रिक्वेंटली होती है तो हमारे दिमाग की वायरिंग ही उस तरीके से हुई है कि हम गलत पे भी विश्वास करने लग जाते हैं। तो अगली बार से अगर बिल्ली आपका रास्ता काट के जा रही हो तो उसे जाने दो, वो अपने रास्ते जा रही है, वो आपका रास्ता नहीं काट रही है। आप तो अपने चले जा रहे थे, उससे आपको उससे क्या ही मतलब है, या बिल्ली को भी आपसे क्या मतलब है। ये एक बहुत ही फैला हुआ मिथ है। मैं तो कहूँगी कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है और जिसको भी ऐसा लगता है कि मुझे ये वीडियो उनसे ज़रूर शेयर करना चाहिए जो कि मुझे इस चीज़ को लेके बताते रहते हैं कि यार बिल्ली रास्ता काट रही है तो तुम रुक जाना, कोई और जा रहा होगा तो उसको पास हो जाने देना, या फिर कुछ तो ऐसा करना कि अपना रास्ता ही बदल देना। तो अगली बार से ध्यान रखना, ऐसे कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिल्ली बैड लक नहीं होती है। आजकल के ज़माने में तो लोग बिल्लियों को अपने घर में पालते हैं, बहुत ही क्यूट माना जाता है उनको, तो वो आखिर कैसे बैड लक हो सकती है। तो ये था आपका 4th मिथ जो कि बहुत ही वायरल है। बहुत लोगों को लगता है कि हाँ ऐसा होता है। जिनको लगता है ये वीडियो ज़रूर उनसे शेयर करना। 5वीं और हमारी सबसे बड़ी मिथ, जो सबसे खतरनाक मिथ है जो कि दुनिया में फैली हुई है, सिर्फ इंडिया की ही मैं बात नहीं कर रही हूँ, पूरे देश विदेश में ये चीज़ें फैली हुई हैं। वो मिथ सुनना चाहते हो आप, तो वो मिथ ये है कि रात के 3 बजे हमारा जो टाइम होता है वो एक पैरानॉर्मल टाइम होता है। पैरानॉर्मल टाइम कहने का वो मतलब है कि रात के 3 बजे आपको भूत दिखाई दे देंगे, अगर आपके आसपास वो घूम रहे होंगे या फिर आप पे अटैक कर देंगे। ये बहुत ही जाना माना सा चीज़ है, और हमारे इंडिया की मूवीज़ हो या फिर चाहे हॉलीवुड की हॉरर मूवीज़ हो, मूवीज़ ने इस चीज़ को एकदम से पक्का कर दिया है। लोगों के मन में इस मिथ को इस तरीके से बैठा दिया है कि हमें भी लगता है अगर हम रात में, अगर हमें नींद में है, हम बहुत अच्छी नींद ले रहे हैं, लेकिन अगर रात के 2, 3, 4 बजे अगर हमें किसी रीज़न से हमारी नींद खुल जाती है, या तो वॉशरूम जाना हो, या तो प्यास लगी हो, या तो ऐसा कुछ हुआ हो, या किसी का कॉल आ गया हो, तो हमारी नींद तो डिस्टर्ब होती है, लेकिन वापस से नींद लगाने में हमें टाइम लग जाता है। हमारे दिमाग में अलग ही हैलुसिनेशंस चलने लगते हैं। पता है क्यों होता है ये चीज़? क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम में हमारी जो पूरी स्लीप साइकिल है, उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारी बॉडी सबसे वीकेस्ट पॉइंट पे होती है। वीकेस्ट पॉइंट कहने का ये मतलब है कि साइंस के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर टाइम पे, यानी कि 3 से 4 बजे के अराउंड में, अक्सर ऐसा होता है कि वो काफ़ी स्लो एक्टिविटीज़ कर रही है, हमारे बॉडी के सारे फंक्शन स्लो हो जाते हैं, ब्रेन भी अपना स्लोली अपना काम कर रहा होता है, एक्टिव ज़रूर है लेकिन वो काम अपना स्लोली कर रहा होता है। बॉडी के सारे फंक्शंस जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, या फिर किडनीज़ के फंक्शन हुए, लंग्स के फंक्शन हुए, सारी चीज़ें स्लो
फ्लो में काम कर रही होती हैं और बॉडी हो जाती है वीक, ब्रेन हो जाता है थोड़ा सा स्लो और वो अलग अलग हैलुसिनेशंस क्रिएट करना शुरू कर देता है, इल्यूजन्स बनाने लग जाता है, कहानियां गढ़ने लग जाता है और हमें लगता है कि भाई सच में ऐसा है कि कोई आसपास है, हमें लग रहा है डर, सच में शायद भूत आ गया है, कुछ कहना चाह रहा है भूत मेरे से। और ये सारे फसाद के जड़ आपका ब्रेन होता है, आपके हैलुसिनेशंस होते हैं, भूत नहीं होता है, ना ही उस टाइम का कुछ वैल्यू होता है। एक्चुअल में अगर आप आयुर्वेद फॉलो करोगे या फिर पुराने ज़माने में कहा जाता था और आज भी ये माना जाता है कि सुबह का जो 3 बजे या 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस वक्त आप उठ के कुछ भी करोगे तो फिर वो आपकी जो लाइफ साइकिल है बहुत अच्छे से चलेगी, आप काफ़ी काम रहते हो, काफ़ी फ्रेश दिमाग रहता है आपका। तो यहाँ पे 5वां मिथ होता है पर्दाफाश कि उस टाइम पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहती हैं। ये बिल्कुल गलत है। अगर मैं ये बोलूं कि ये वीडियो आप सारे उन लोगों से शेयर कर देना, तो क्या आप शेयर करोगे? वही लोग जो शुरू से हमारे दिमाग में ये सारे मिथ्स भरते आ रहे हैं, रात के 3 बजे ऐसा ऐसा हो जाता है, पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना, वहाँ से भूत आपके साथ वापस आ जाता है आपके घर, आपके अंदर भूत घुस जाता है, या फिर बिल्ली काटे रास्ता तो आप उस रास्ते को ही बदल दो। कितने अजीबोगरीब मिथ फैले हुए हैं ना, और हम क्या करते हैं, हम उन पे विश्वास कर लेते हैं और अब उसकी अकॉर्डिंगली हम अपने लाइफ के डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं। तो खास करके ये वीडियो मैं तो ज़रूर चाहूँगी कि आप इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करो, फॉलो करो इस चैनल को जिसका नाम है मिथ्स एंड फैक्ट्स, ताकि ऐसे ही और अलग अलग मिथ्स का मैं पर्दाफाश करूँ आपके सामने। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।